नमस्कार, मैं हूं जय शुक्ला। आज आपको ऐसे शख्सियत से मिलाएंगे जिन्होंने लखनऊ एसजीपीजीआई को बुलंदियों तक पहुंचाया है। हमारे साथ में प्रोफेसर आर.के. धीमन सर हैं, जो कि एसजीपीजीआई के डायरेक्टर हैं और पिछले लगभग 5.5 सालों से यहाँ पर कार्यरत हैं। और सबसे अच्छी बात है कि इनको अभी पटना एम्स का भी एक अध्यक्ष बनाया गया है, एक मतलब अधिक इनको जिम्मेदारी दी गई है। हमारे साथ में बात करने के लिए प्रोफेसर आर.के. धीमन सर हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, इन बुलंदियों तक पीजीआई को आपने पहुंचाया। सबसे पहले जानना चाहेंगे क्या कुछ आपकी शुरुआत रही, बचपन से क्या कुछ आपका सपना था, तो लोग भी जानना चाहेंगे। देखिए, बचपन से सपना था डॉक्टर बनने का जी। और उसके बाद एक के बाद जो हमारे सामने अपॉर्चुनिटी आती रही या चैलेंजेस आते रहे तो उसको एक्सेप्ट करते रहे, उसके लिए काम करते रहे। जी। एमबीबीएस किया, फिर एमडी किया और मज़े की बात तो है कि डीएम गैस्ट्रोएंटरोलॉजी संजय गांधी पीजीआई से ही करा। सर, किस सन में किया आपने? ये 1979। सर, अब तो फख्र महसूस हो रहा है जहाँ से हमने पढ़ाई की वहीं का डायरेक्टर बन गया हूँ। बिल्कुल फ़ख्र महसूस होता है और एक जिम्मेदारी भी महसूस होती है। जिम्मेदारी ये महसूस होती है, देखिए जब मैं चंडीगढ़ छोड़ के आया मेरे पास बहुत कुछ था वहाँ पे। मैं पंजाब का प्रोग्राम भी रन कर रहा था, लेकिन जैसे ही मेरे को पता चला कि मेरे को संजय गांधी पीजीआई में मेरा हो गया है सिलेक्शन और मेरे को वहाँ जाना है, तो एक जिम्मेदारी का आभास हुआ और उसी को मैं यहाँ पे पूरा कर रहा हूँ। 37-38 साल हो गए हैं इसको बने हुए और ये समय ऐसा है मेरे को मिला कि जहाँ पे लोग बागों का रिटायरमेंट बहुत हो रहा था, क्योंकि हर किसी की भी जो है 30, 32, 40, 35 साल की नौकरी होती थी और फिर नौकरी में फिर रिटायरमेंट हो जाते थे। तो हर महीने जो मैं फंक्शन करता हूँ रिटायरीज़ के लिए, तो उसमें 10, 15, 16 ऐसे लोग रिटायर होते थे। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, लोग बागों ने तो मेरे को यहाँ तक कहना शुरू किया कि ये तो रिटायरमेंट कराने के वाले डायरेक्टर हैं। तो मेरे को लगा, फिर मैंने सारा का सारा जायज़ा लिया और उसके बाद मैंने रिक्रूटमेंट कराने लगा हूँ। 2000 रिक्रूटमेंट हमारे नॉन फैकल्टीज़ में हुए हैं, फैकल्टीज़ में 113 हुए हैं और 220 की नई एडवर्टीजमेंट आ गया है। तो एक चैलेंज था जो मैंने पूरा किया। दूसरा चैलेंज ये था कि एक्सपेंशन कैसे किया जाए डिपार्टमेंट्स का, वो हमने किया है। कैसे एमडी और डीएम और एमसीएच की सीट बढ़ाई जाए, वो हमने की हैं और नए सेंटर खोले जाएं जिनकी आवश्यकता है। सर, आपको जब लखनऊ पीजीआई की जिम्मेदारी मिली थी तो मुझे याद है वो कोरोना का दौर चल रहा था। उस टाइम कितना चैलेंजिंग था, मतलब क्या लग रहा था आपको, किस तरह से इस फेज़ को हम फेस करेंगे? और हालांकि आपने बहुत ही आसान तरीके से उस चीज़ को फेस किया और बहुत अच्छा रिजल्ट आया। देखिए कि मैं फरवरी 2020 में आया यहाँ पे और मार्च में ये चालू हो गया कोरोना। तो मेरे को ये भी कह सकते हैं कोरोना साथ रहा है। तो चैलेंज मेरे लिए ही था। तो चैलेंज को मैंने बहुत ही मेहनत करके कि इसको करना तो ज़रूरी है, क्योंकि ये एक पेंडेमिक है, यानी कि जो इन्फेक्शन है वो पूरे दुनिया भर में फैला हुआ है। तो हमने ये जायज़ा लिया कि इसमें कितने एडमिशन्स होंगे। तो हमने जो हमारा पूरा का पूरा जो ट्रॉमा सेंटर है जिसमें 220 बेड हैं, उन 220 बेड को हमने 256 बेड करके उसको पूरा सेंटर कोविड सेंटर बना दिया। इसके अलावा कोविड 2 में भी हमने 72 बेड रखे। तो 354 या 56 के आसपास हमारे पूरे बेड थे। तो इसमें एडमिशन्स करते थे। हमारे यहाँ बहुत सिस्टम एचआरएफ का है, तो दवाइयाँ यहाँ पे मिलती थी, गवर्नमेंट ने फ्री कर रखी थी, तो हम सारा फ्री ट्रीटमेंट देते थे। हमारे जितने भी कर्मी थे, खासकर नर्सेज और टेक्नीशियंस, इन लोगों ने बहुत काम किया, डॉक्टरों ने बहुत काम किया, रेजिडेंट ने बहुत काम करा। तो सर, मुझे भी याद है कि आपको भी जब कोरोना हुआ था तो आपने उस दौरान भी मतलब अपना काम नहीं छोड़ा और मतलब उस वक्त भी लगे रहे। तो वो क्या कुछ दौर था? देखिए, काम तो छोड़ ही नहीं सकते थे जी, 1 घंटे के लिए भी नहीं छोड़ सकते थे। मैं तो आपको बताता हूँ, रात के समय भी जब मोबाइल स्विच ऑन करके मैं अपने सर के पास ही रखता था, पता नहीं कहाँ से कोई कॉल आ जाए। तो उस समय का माहौल ही अलग से था और जज्बा भी अलग था, बिल्कुल करना ही है इसको। और उसमें हमको बहुत सफलता भी मिली। और हमारे यहाँ जो मरीज़ आते थे सबसे सिकेस्ट पेशेंट होते थे, सबसे ज़्यादा बीमार होते थे, या फिर वीआईपीज़ भी बहुत होते थे। तो दोनों की जिम्मेदारियाँ ही अपने आप में बहुत बड़ी थी। तो
हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का सर पे हाथ था, पूरा का पूरा सपोर्ट था, तो हमने जम के काम किया। अच्छा सर, उस दौर की बात करें जब आपको पद्मश्री से नवाजा गया, क्या कहेंगे उस समय कैसा महसूस कर रहे थे पूरे? अगर रिलेटिव्स की बात करें, क्या कुछ भाव थे? भाव तो ये था कि बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे थे। ये महसूस कर रहे थे जो ज़िंदगी भर काम किया है उसको सराहा गया है, उसको एक्सेप्ट किया गया है। अब मैं पंजाब में था तो पंजाब में हेपेटाइटिस सी बहुत ज़्यादा मात्रा में होता था। उस समय के चीफ मिनिस्टर श्री प्रकाश सिंह बादल जी ने बुला के कहा कि इसको कुछ करिए, तो हमने कार्यक्रम बनाया। 20-22 डिस्ट्रिक्ट और 3 मेडिकल कॉलेज में शुरू करा। बहुत ही सफल प्रोग्राम रहा। हमारे होते होते यहाँ तक आते हुए 1,20,000 हमने पेशेंट ट्रीट कर दिए। 7.5 लाख ट्रीट करने थे, उसमें से 1,20,000 हमने ट्रीट कर दिए पेशेंट। उसके बाद मैं यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पे भी कई चीज़ें हमारे सामने थी। एक कोविड का ही था, फिर हमने इमरजेंसी मेडिसिन, रीनल ट्रांसप्लांट सेंटर, एडवांस्ड डायबिटीज़ सेंटर, ये सारी चीज़ें हमारी साथ में चलती रही, जिसको कहना चाहिए। और हमारे किए हुए काम को सराहा गया और हमको पद्मश्री मिली और हमने हंसते हंसते उसको एक्सेप्ट किया। अभी कल मैं आपकी मुख्यमंत्री जी के साथ में तस्वीर देख रहा था, जो अपने यहाँ सलोनी हार्ट सेंटर है उसको लेकर के। सर क्या कुछ था और क्या कहा मुख्यमंत्री साहब ने आपको? देखिए, मुख्यमंत्री जी जो हैं हमारे, वो बहुत ही सपोर्ट करते हैं एसजीपीजीआई को। हमने कहा मुख्यमंत्री जी से एक दिन कि सर हमारे यहाँ 40% मतलब पूरे प्रदेश की जनसंख्या चिल्ड्रन ग्रुप में आती है। 40% का मतलब ये है 25 करोड़ में से 10 करोड़ चिल्ड्रन है और हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है। उसके लिए हमें बनाना चाहिए, एकदम मान गए। तो उसके लिए एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर आ गया। उसके बाद एक कपल, ये लोग गए हुए थे यूएसए में, तब एक कपल मिला, उनकी डॉटर की डेथ भी कंजेनिटल हार्ट डिजीज से हुई थी, मिसिज एंड मिस्टर सेठ। तो उन्होंने कहा कि हम बनाएंगे कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ का। उनके बिटिया का नाम सलोनी था, सलोनी हार्ट सेंटर। 2 फेज़ में बनना था। पहले फेज़ में चालू हो गया है, पिछले 22 अक्टूबर से चालू हो गया है। 30 बेड हैं उसमें, 6 आईसीयू बेड हैं और एक पूरा ऑपरेशन थिएटर है। और अभी तक 300 से ज़्यादा सर्जरीज़ हो चुकी हैं। उसमें ये जो 10 करोड़ हमें एसबीआई ने दिए हैं एज ए CSR फंड, उससे हम जो है आईसीयू को और बेहतर बनाएंगे। उसमें इक्विपमेंट्स, स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट्स खरीदेंगे। तो जो आपने तस्वीर देखी है उसमें मुख्यमंत्री जी के साथ में मैं खड़ा हूँ और वो चेक ले रहे हैं, 10 करोड़ का ले रहे हैं। ये अपने आप में ही एक इंडिकेशन है कि हमने बहुत कुछ करना है अभी इस डायरेक्शन में। इसीलिए आपकी जिम्मेदारियां भी बढ़ती जा रही। मैंने देखा अभी आपको पटना एम्स का भी अधीक्षक बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया वहाँ पर। तो अब जिम्मेदारी जैसे से बढ़ती जा रही, तो किस तरह से आप उसको मतलब हैंडल करेंगे? देखिए, हमारा सिद्धांत जो है, मैंने आपको पहले ही कहा कि हम हर चीज़ को एक चैलेंज के रूप में लेते हैं। MBBS में सिलेक्शन होना भी एक चैलेंज था जो हमने पूरा किया, फिर उसके बाद में चलते गए यहाँ तक पहुँचे और SGPGI में है, बेहतरी किया है। NAC में भी हमको A++ मिला है और नेशनल रैंकिंग में भी हम नंबर 6 पे हैं। और अगर हमें अब जिम्मेदारी मिली है एम्स पटना की, तो हम ये भी हमारे लिए एक चैलेंज है। हम कोशिश करेंगे जितना भी वहाँ के लिए बेहतर कर सकते हैं, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव हो या पेशेंट्स केयर के लिए हो या रिसर्च के लिए हो, जैसे यहाँ पे कर रहे हैं यहाँ से बेहतर ही करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ में प्रोफेसर आर.के. धीमन सर, जो कि SGPGI के निदेशक भी हैं और साथ ही साथ अब एक और जिम्मेदारी इनकी बढ़ गई है, पटना एम्स के अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो हालांकि इनका साफ तौर पर कहना है जिस तरह से SGPGI लखनऊ को इन्होंने बुलंदियों पर ला दिया है, अब ऐसे में पटना एम्स को भी कहीं ना कहीं इसी के बराबर ला करके खड़ा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।